हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो होने वाली अरीबा कॉइन के बारे में। अरीबा कॉइन किस तरह का कॉइन है? बेसिकली एक टोकन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है, आगे चल के खुद की ब्लॉकचेन लाएगा, ऐसा उन्होंने रोड मैप में प्रॉमिस भी किया है, जो हम डिटेल में देखेंगे। कैसा कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका होल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फ्यूचर पोटेंशियल यानी प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट को भी हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एक चीज यहाँ पे एक और मेंशन करना चाहूंगा, शाम को बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लाते हैं, वो अरीबा कॉइन की होगी है। एंड उसके बाद जो हम लूना क्लासिक की डेली अपडेट देखते हैं वो अवेलेबल होगी ही। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है शिबा इनू वर्सेस लूना क्लासिक, जो दोनों का साइकोलॉजिकल टारगेट हम 1 रुपी पहले लेके चलते हैं, तो कौन पहले हिट करेगा। ऑब्वियसली दूध पीता बच्चा ही बता देगा लूना क्लासिक पहले हिट करेगा, लेकिन फिर भी मेजर पोर्शन ऑफ शिबा इनू कम्युनिटी को अभी तक ये बात क्लिक नहीं की है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ब्रेन वॉश कर दिया गया है कई चीजों को मतलब मीडियम बना के। तो उन चीजों को थोड़ा बस्ट अप करेंगे, काइंड ऑफ लाइक थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा, बट इट इज फाइन टू डू दैट, बिकॉज अगर उनको नहीं समझ में आता है फिर उनके ऊपर है। एंड और भी कई सारे कॉइन्स की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं 1 बाय 1 करके क्रिएट करता रहूंगा, आप टेंशन मत लो। कैस्पर कॉइन कई बार रिक्वेस्ट किया गया कई यूजर्स ने, तो कैस्पर कॉइन की जल्दी वीडियो आ जाएगी, सो आप टेंशन ना लेना। इसकी स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर करंट में प्राइस देखोगे तो $0.001394 पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करोगे तो $10 मिलियन की मार्केट कैप है। ठीक है, जिस हिसाब से अभी का लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस हिसाब से ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता है बेरियस फेस है, तो बहुत ज्यादा डाउन ही है। जिस भी कॉइन के मार्केट कैप देखोगे उसको भी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम आ रही है कंपेयर टू अगर जिस हिसाब से इसकी रेपुटेशन है, बट ठीक है, $1 मिलियन की तो आनी ही चाहिए थी। लेट्स सी, इससे अभी ज्यादा कोई इश्यू नहीं है, तब भी ठीक ठाक है। सर्कुलेशन कितनी सप्लाई? 72.55 बिलियन अभी सर्कुलेशन में है। टोटल सप्लाई की 93.6 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है। अब यहाँ पर 73% सर्कुलेशन में आ गई है। अब इससे जुड़े हुए थोड़े से हमें फैक्ट देखने पड़ेंगे। इसकी टोकोनॉमिक्स पार्ट को जब देखेंगे देन आपको अच्छा सही आइडिया लग जाएगा कि क्या होल कंडीशन है और बर्न वन की भी क्या कंडीशन है, वो सारी भी आपको डिटेल में पता चल जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ इसको बाई कर सकते हैं। होबी ग्लोबल पे अवेलेबल है, get.io पे है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इस कॉइन को मैंने इसलिए कंसिडर किया है बिकॉज मोस्टली इंडियन ऑडियंस जुड़ी हुई है चैनल के साथ, और ये कॉइन डीसीएक्स पे अवेलेबल है। आप देखो कॉइन डीसीएक्स पे इसका INR और यूएसडीटी पेयर अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया कि ठीक है, लोगों को माइंड में क्यूरियोसिटी आती होगी कि अगर कॉइन डीसीएक्स आजकल वजीरेक्स पे लोग कम ट्रेड कर रहे हैं, कॉइन डीसीएक्स पे ज्यादा कर रहे हैं, तो किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, इस तरह के क्वेश्चन माइंड में जरूर आते होंगे। तो इसलिए सो मैंने आपको बता दिया, एक्सचेंज आप पेनक्विक पे भी जाके बाई कर सकते हो अगर आपको बाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आप इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट भी देखोगे, साथ में यहाँ पे आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन का BEP20 वाला कॉन्ट्रैक्ट भी दिख जाएगा। सो आप पेनकेक पे जाके इजीली स्वैप कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑडिट। अगर सिक्योरिटी ऑडिट की बात करोगे तो हैकन ने किया है, और हैकन की जो रिपोर्ट है अगर उसको आप देखोगे तो सिक्योर्ड वाले प्लेस पे दिया है, लेकिन वेल सिक्योर्ड वाले नहीं दिया, लेकिन ठीक है, मतलब एवरेज दिया है। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है, लेकिन ज्यादा बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड बताया कि ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप सर्टेक में देखो तो उन्होंने सबमिट किया है डाटा, बट उसका अभी कोई ट्रस्ट स्कोर अवेलेबल नहीं है, तो सर्टेक का कोई भी अभी डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल होगा देन वील गेट द बेटर आइडिया कि क्या कंडीशन है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर में पहले देखते हैं कि किस चीज पे ये फोकस करने वाले हैं, एंड वहां से हमें आइडिया लग जाएगा। तो मेन पॉइंट देखने वाले, पहले किस चीज पे फोकस करने वाले हैं। उन्होंने जो यूटिलिटीज क्रिएट की है वो बहुत ही एक्सटेंसिव और यूनिक है। पहली चीज इन्होंने फोकस की है, जो ग्लोबल ट्रेवल है उस इंडस्ट्री को टारगेट किया है, और उससे जुड़े हुए लाइक मेटावर्स को भी टारगेट किया है इन्होंने, अपना खुद का मेटावर्स बनाया है। देयर सो मेनी डेस्टिनेशंस इन द मेटावर्स जहां पर आप ट्रेवल कर सकते हो। बहुत सारे यूजर्स हैं जो अपना बिजनेस आउटलेट खोल सकते हैं उसी मेटावर्स में, एंड वहां से वो पैसा कमा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट उनके और भी एक्सटेंसिव जो यूज केस है कि आप ट्रेवल बुकिंग कर सकते हो बाय यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज। आप पेमेंट्स कर सकते हो। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रेवल में क्या होती है कि लोकल करेंसीज को डेस्टिनेशन पे पे करना, तो जो सेटलमेंट ऑफ करेंसीज है वो बहुत प्रॉब्लम देता है। बाय फॉरेक्स वी डू दैट, लेकिन इन्होंने क्या किया है, बाय यूजिंग दिस अरीबा कॉइन आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो, सेटल डाउन कर सकते हो अपने पेमेंट को या ट्रांजेक्शन्स को। अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, यूजुअली अगर आप अब्रॉड ट्रेवल करते हो या फिर मतलब क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट सेटलमेंट होता है वो स्विफ्ट कोड के जरिए होता है, एंड स्विफ्ट कोड में कुछ खामियां हैं, क्योंकि उसमें पहले कमीशन इतनी ज्यादा लग जाती है, इतने सारे इंटरमीडिएट बॉडी होती हैं और वो सब मतलब अपना अपना परसेंटेज चार्ज करती है, तो वहां पे हो जाता है वैल्यू इरोड हो जाती है। यानी आप यहाँ से भेजोगे 100 रुपए, तो हो सकता है वहां पे आप जो पर्सन को रिसीव हो वो 90 रुपीज ही हो, मतलब बीच में कमीशन में इतने सारे चले जाएंगे। दूसरी चीज जो मेजर प्रॉब्लम रहती है, टाइम। स्विफ्ट कोड के जरिए जो पेमेंट सेटलमेंट होता है उसमें सेवरल डेज लगते हैं,
जिन भी लोगों के रिश्तेदार या फैमिली मेंबर कोई भी अब्रॉड होगा, उन लोगों को ये चीज पता होगी कि जब वो पेमेंट भेजते होंगे तो कितना टाइम लगता है बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में। तो ये क्या करते हैं, जितने भी जो भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, जो भी कॉइन है, अब जैसे आजकल लीड में कौन से हैं, रिपल और स्टेलर हैं, जो इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तीसरा कॉइन जो इस प्रॉब्लम को टैकल करने की तैयारी कर रहा है वो है ई कैश, जो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के तौर पे स्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही चीप और फास्ट पेमेंट सेटलमेंट कर देते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो भी होगा इजीली सेटल हो जाता है। सेम थिंग अरीवा कॉइन इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू, लेकिन उसको करने के लिए इसको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है इसकी खुद की ब्लॉकचेन, जो इन्होंने रोड मैप में अनाउंस किया, लेकिन उसके जुड़े हुए कुछ और फैक्ट है जो हम प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट में अभी डिटेल में समझेंगे। तो कौन से इनके मेजर यूज केस है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। फैसिलिटी एंड सर्विस लिस्टिंग, इसमें पूरा B2C फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आप देखोगे ट्रेवल रिव्यू ब्लॉग, इनका पूरा एक सोशल ब्लॉग है जहां पे आप ट्रेवल करोगे या फिर उससे जुड़े हुए आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, रिव्यू लिख सकते हो, और आप लिखोगे तो उसके भी लिए भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर लोग पढ़ेंगे उसके लिए भी उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो काइंड ऑफ लाइक विन विन सिचुएशन है। तो इनका जो थीम है वो उन्होंने बोल दिया ट्रेवल टू अर्न, यानी इनका नया ही कंसेप्ट लेके आए कि जितना आप ट्रेवल करोगे, नॉट ओनली इन रियल वर्ल्ड, यू कैन ट्रेवल इनटू द मेटावर्स आल्सो एंड यू कैन अर्न देयर आल्सो। एंड उसके बाद अनदर यूज केस रखा है, दैट इज बिजनेस डैशबोर्ड, एंड उसके बाद फिर ऑनलाइन शॉप है एंड एक्सचेंज सेंटर टू एक्सचेंज द क्रिप्टो करेंसी इन बिटवीन। आप बहुत इजीली जो भी डिजायर्ड कॉइन है वहां से सेटल डाउन कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अरीवा में, एंड देन यू कैन पे द यूटिलिटी जो भी आप जिसके लिए भी पे करना चाह रहे हो। अनदर थिंग जो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इनका रोड मैप का पार्ट है। तो रोड मैप का हम सीधा देख लेते हैं जो Q4 का होने वाला है, क्योंकि अब Q4 ही स्टार्ट होने वाला है 2022 का। तो उसमें इन्होंने क्या क्या प्रॉमिस किया है, तो इनमें प्रॉमिस क्या किया है, पहले तो पब्लिश कर देंगे अरीवा वंडरलैंड का बीटा वर्जन, जो इनका मेटावर्स है उसका बीटा वर्जन आ जाएगा विद फुली वीआर सपोर्ट। नेक्स्ट इन्होंने रखा है लॉन्चिंग अरीवा.club अल्फा वर्जन, और उसके बाद लॉन्चिंग द ARV वोटिंग एंड अरीवा प्रेजेंटेशन GTF लीडर्स समिट इन बाली एंड ऑडिट बाय क्रेडिबल कंपनी। तो काइंड ऑफ लाइक मेजर तो यही दो रहेंगे जो पहले आप दो देख रहे हो कि ये अरीवा वंडरलैंड का बीटा वर्जन लेके आने वाले विच इज द मेटावर्स, एंड अरीवा.club का अल्फा वर्जन। एक और यहाँ पे मेजर रहेगा तीसरा, वो रहेगा स्विचिंग ARV टू इट्स ओन मेन नेटवर्क, यानी खुद का मेन नेटवर्क लेके आएंगे, एंड पब्लिकेशन ऑफ 2023 रोड मैप, अगले साल का रोड मैप यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। अब ये खुद के मेन नेटवर्क पे लेके आएंगे विच इज गुड। अब इसमें दो क्वालिटीज होनी ही चाहिए तभी ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस वजह से प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट में हम लीस्ट सिनेरियो कंसीडर करेंगे। लीस्ट सिनेरियो कंसीडर करने का क्या रीजन है, अगर ये खुद का मेन नेट लेके आने वाले हैं और ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम को टैकल करना चाहते हैं, तो इनको डेफिनेटली स्टेलर से बेटर होना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसमें सबसे बेटर स्टेलर है, जो बहुत चीप मतलब ट्रांजेक्शन फीस है उसकी, कंपेयर टू रिपल भी बहुत चीप है और बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन सेटल कर देता, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। तो उस केस में इनको स्टेलर से बेटर अगर लेके आते हैं फीचर्स इन टर्म ऑफ जो लेटेंसी है ट्रांजेक्शन की, और इन टर्म ऑफ जो ट्रांजेक्शन फीस है वो अगर बेटर होती है उससे, तो हम इसमें आगे अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज फिर लोग इसको क्यों यूज करेंगे, फिर स्टेलर को यूज करेंगे। तो इस केस में इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट में लीस्ट सिनेरियो में ही कंसीडर करेंगे। जब इनकी डिटेल्स आ जाएगी मेन नेट की, किस तरह का मेन नेट है, किस तरह की ट्रांजेक्शन फीस है, किस कंसेंसस पे बेस्ड है, कितना मतलब लाइक सारा सिनेरियो क्या है उसका, तभी हम इसके बारे में डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी इसके रोड मैप के बारे में। अब आते थोड़ा सा एक्सप्लोरर आप ओपन करोगे तो अभी करंट में 2,25,657 इसके होल्डर्स हैं, वो भी बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे। इन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की है इथेरियम के नेटवर्क पे भी, आप वहां से भी इसको बाई कर सकते हो। जब आप होल्डर्स में आओगे तो यहाँ पे आपको सेवरल एड्रेस दिखेंगे। इसमें कुछ एड्रेस को आपको देखने की भी जरूरत है। टोकनोमिक्स पार्ट में हम इसको भी देखने वाले। डिप्लॉयर दिखेगा आपको, एक टॉप होल्डर में जिसके पास 8.43% सप्लाई है, ये भी एक एड्रेस दिखेगा। नल एड्रेस है, देन सेवरल अदर एड्रेस है, इनको भी हम देख लेंगे कि क्या इनकी कंडीशन है। टोकनोमिक्स पार्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ इन्होंने डिटेल में अवेलेबल करा दिया है कि जो टोकनोमिक्स मतलब किस तरह से रहने वाली है। लॉन्च के टाइम पे सप्लाई कितनी थी, टोटल सप्लाई 93.6 बिलियन है, जो हमने अभी ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है। सर्कुलेशन में 72.5 बिलियन है, दैट इज ऑल्सो फाइन। उसके बाद किस तरह से एलोकेशन रखा है उन्होंने मैननेट में, ये आप देखोगे अलग अलग, पब्लिक के पास कितना है, डेवलपर के पास कितना है। डेवलपर फंड में भी रखा है 2.5%। 2.5% डेवलपर फंड इज वेरी फाइन, क्योंकि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जिस केस में भी 10% से ज्यादा हो जाता है
वही प्रॉब्लम हो जाता है। 10% से ज्यादा है फिर वेस्टिंग शेड्यूल होना चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कब सप्लाई अनलॉक होगी, इसमें से कितने टाइम पे होगी, कितनी होगी। अगर वो नहीं है तो उसको आप लिटरली स्कैम बता सकते हो, क्योंकि वो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड प्रोजेक्ट है। एंड लवली इन जो फाइनेंस है वो इसी तरह का है। जब मैंने वीडियो में साइट आउट भी किया कि उसकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, 18% सप्लाई है जो ओनर के पास, तो उसमें बहुत सारे प्रो भक्त लवली के आके कमेंट कर रहे थे कि बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है, यू डोंट नो एनीथिंग, मैं पगला गया हूँ, काइंड ऑफ लाइक दैट, इस तरह के कमेंट आए थे बहुत सारे। ऑब्वियसली आई हैव फिल्टर्ड देम आउट। मार्केटिंग फंड में 0.16% है। टॉप वॉलेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की है। जो पहला टॉप वॉलेट है विच इज जो अरीबा का डिप्लॉयर है, विच इज फाइन। दूसरा जो टॉप वॉलेट है हॉट वॉलेट है गेट.io एक्सचेंज का, तो इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नर्वस नेटवर्क नर्वस नेटवर्क का क्रॉस चेन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद बर्न एड्रेस है, एंड बाकी फिर इथेरियम डिप्लॉयर है, प्रोबिट का है। तो आप देखोगे मेनली जो एक्सचेंज के वॉलेट है वही है टॉप होल्डर्स में से, और एक उनमें से बर्न एड्रेस है। अब बर्न एड्रेस में आप थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। बर्न एड्रेस में अगर आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो कितनी ट्रांजेक्शन हुई, पहले काफी ज्यादा हुई है। यहाँ पे देखो 6 बिलियन की एक ट्रांजेक्शन हुई है एंड 360 मिलियन की फिर दूसरी ट्रांजेक्शन हुई है। उसके बाद कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं हुए। 46, 13, 3.35, 10, 10,900, 5,000, विच इज लाइक वॉलेंटरली किसी ने किया है, ये कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है इसकी। ये दो मेजर ट्रांजेक्शन हुई है। इसके रिगार्डिंग एक इवेंट चलाया था उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि 6.360 इतना बिलियन हमने बर्न कर दिया, जिसमें से 6 बिलियन कितना टोटल सप्लाई में से हटा दिया है, और 360 मिलियन क्या किया, बाई बैक एंड बर्न किया है। तो आप दोनों ट्रांजेक्शन को यहाँ पे देख सकते हो, एक तो 6 बिलियन की दिखेगी आपको, एक 360 मिलियन की दिखेगी। तो इसमें कोई एक्टिव एंड सस्टेन बर्न मैकेनिज्म तो नहीं है, विच इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि सप्लाई ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन में आ चुकी है, और जो सर्कुलेशन में नहीं आई है वो भी बहुत डेवलपर्स के पास मिनिमम है, और उसका भी प्रॉपर उन्होंने अनाउंसमेंट या डिटेल अवेलेबल कराई है। टॉप वॉलेट है उनकी भी उन्होंने डिटेल अवेलेबल कराई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा इनकी वेबसाइट पे। अरीबा वंडरलैंड इनका खुद का मेटावर्स होने वाला है, इसके साथ ही बहुत सारी अदर चीजें भी जुड़ी हुई हैं। अब ये मेटावर्स के जो मेन फीचर हैं, ट्रेवल इन मेटावर्स, टाइम ट्रेवल, एंड उसका ट्रेवल टू अर्न कंसेप्ट जो ये लेके आए हैं, सोशल लाइफ, आप सोशलाइज कर सकते हो वहां पे, सोशल एरियाज एंड एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग भी आप उसमें कर सकते हो। अभी करंट में देखोगे तो इनके एनएफटी सेल जो चल रही है लाइव, जिसे मैं आपको डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। इनका मेन पोर्टल देखोगे वेबसाइट का, ariba.digital करके इनकी दूसरी वेबसाइट है, जहां से आपको एक ही प्लेस पर सारी चीजें कनेक्ट होकर मिलेंगी। आप गेम, इनका खुद का गेम, मतलब जो ऑब्वियसली अगर मेटावर्स होगा, अगर आप वहां पे सोशलाइज कर रहे हो तो ह्यूमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हर मेटावर्स गेम्स को इंक्लूड करता ही है, और जो मोस्टली ब्लॉकचेन पे होते हैं, विच आर लाइक प्ले टू अर्न गेम्स। तो इनका ariba.game भी अवेलेबल है। ariba.club मैंने आपको बता ही चुका हूँ, जहां पे ट्रेवल रिव्यू ब्लॉग्स लिखे जाएंगे, ताकि इजी हो जाए लोगों को दूसरों का एक्सपीरियंस से सीख के अपने लिए ट्रेवल प्लान करना। एंड उसके बाद अदर फीचर ऑल्सो, यहाँ पे सारी आपको डिटेल मिलेगी। अरीबा कॉइन की लाइक सप्लाई कितनी है, बर्न कितना हुआ, वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी, अलॉन्ग विद प्राइस ऑल्सो। या प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एंड सारी डिटेल आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगी। अब थोड़ा सा जाते हैं, ariba.game है, ये अभी एक्चुअली लाइव होगा, अभी इसका मतलब लाइव नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ मेटावर्स ओनली, और आप इसमें वही कंसेप्ट उन्होंने रखा है कि आप ट्रेवल इन मेटावर्स, टर्म ट्रेवल, जो भी डिटेल है जो मैं आपको ऑलरेडी अभी कवर करके बता चुका हूँ। अगेन थिंग, अगर आपको इसको एक्सपीरियंस करना है तो आपको 64 बिट का पहले तो सिस्टम पे आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग इन करना है, लॉग इन करके डाउनलोड करना है, एंड अगर आपके पास वीआर अवेलेबल है, वीआर गेयर, देन यू कैन एक्सपीरियंस दिस होल मेटावर्स। अभी बहुत ही कह सकते हैं लाइट कंडीशन में है। जब मेन इसका वर्जन लॉन्च होगा, अल्फा वर्जन, देन इट विल बी टू गुड टू एक्सप्लोर। आई डोंट नो, लाइक नाउअडेज इंटरनेट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इवेंट्स अभी कौन से चल रहे हैं, तो अगस्त में इनका एक इवेंट हुआ था, सितंबर में कोई इवेंट नहीं है, अक्टूबर में भी कोई इवेंट नहीं है, नवंबर में भी कोई इवेंट नहीं है। मे बी जब होगा तो वो वहां पे अपडेट कर देंगे। अभी तक यहाँ पे कोई इवेंट नहीं चल रहा है, अगर इवेंट वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे तो। वहीं अगर हम मैप की बात करोगे तो अभी करंट में इनकी लैंड की सेल चल रही है, जो मेटावर्स से ही जुड़ी हुई है। अगर आपको बाई करना है तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स हैं, और उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ किस तरह से होगी वो भी आप देख सकते हो। मैप भी अवेलेबल करा दिया उन्होंने यहाँ पे, और मैप के साथ जब आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग प्राइस पे 3x3 वाली लैंड मिल रही है, 1x1 लैंड, इसको 1.8 मिलियन आपको अरीबा कॉइन खर्च करने पड़ेंगे, इसके लिए 18 मिलियन, इसके लिए 18 मिलियन, एंड 6x6 के लिए आपको 81 मिलियन अरीबा कॉइन खर्च करने पड़ेंगे। इस तरह से पूरी एनएफटी की सेल अभी लाइव है, पूरे 14-15 पेज तक आप एक्सप्लोर करोगे, एंड देयर सो मेनी, अगर आपको एक्सप्लोर करना है यू मे एक्सप्लोर इट।
Ariba.world क्या है? जैसे आप इंडिया में बहुत पॉपुलर है, MMT है, मेक माई ट्रिप है, ट्रेवल बुकिंग की, देयर आर सो मेनी वेबसाइट, उसी तरीके से इनकी अवेलेबल है। बट यहाँ पे कैच है, आप जो भी फ्लाइट टिकट वगैरह के लिए पे करोगे, यू विल पे इन क्रिप्टो करेंसी। आप क्रिप्टो से पे करके आप इजीली यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हो। ये और एक एक्सटेंसिव यूज केस है, तो ये भी इनका एक अनदर फीचर है जो अवेलेबल है, और आगे चल के इसको और भी अच्छे लेवल पे ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, तो थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। तो प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में क्या क्या चीज ध्यान में रखी गई है? पहले तो जो अरीवा डॉट डिजिटल जो इसकी जो वेबसाइट है, वहां से जो भी इसके यूज केस है, चाहे गेम्स है, प्ले टू अर्न गेम्स है, या फिर मेटावर्स है, या फिर इसकी खुद की ब्लॉकचेन आना। ब्लॉकचेन आने में मैंने कंडीशन बता दी, उसकी जब तक डिटेल अवेलेबल नहीं होगी तब तक उसको एक्सटेंसिव लेवल पर काउंट नहीं कर सकते। जो ट्रेवल बुकिंग वेबसाइट है, उसमें आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कितना मेन स्ट्रीम जो वेबसाइट है वो लीड कर रही है, और बाय पेइंग जो क्रिप्टो करेंसीज हम पे करके फीस मतलब पे करके जो ट्रेवल बुकिंग करते हैं, उसकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसमें कितना इसका मार्केट शेयर है, वो ध्यान में रखते हुए इसका प्राइस प्रिडिक्शन वाला, यानी इसके यूज केसेस के एक्सटेंसिव डिटेल्स को मतलब कंसीडर करते हुए प्राइस प्रिडिक्शन वाला पार्ट देखते हैं। अगर पहले इसके करंट, अगर अभी करंट में तो मार्केट, इसकी जो मार्केट कैप है वो $10 मिलियन की है। लेकिन अगर आप ऑल पे लगा के देखोगे तो यहां से आप देख सकते हो एक टाइम था जब इसने 60 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर ली थी, विच इज क्वाइट गुड। अगर जिस हिसाब से ये जिस टाइम पे आया था वहां से देखें, क्योंकि उसके बाद इसने बियरिश फेस ही देखा है ज्यादातर, तो उस हिसाब से इसने ठीक ठाक मार्केट कैप अचीव कर ली। $60 मिलियन की इज गुड। आगे कितनी अचीव कर सकता है अगले बुल रन तक? अगले बुल रन तक अगर इसकी जो नेटवर्क है, खुद का जो मेन नेट है, अगर वो जैसा मैंने बताया उस कंडीशन के साथ आता है तो बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन फिर भी मिनिमम सिनेरियो अगर देखें तो 1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करना इज वेरी फिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉइन। $1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है बड़े आसानी से, जैसे इसका मेटावर्स आएगा और बाकी चीजें जब लाइव होंगी, जो Q4 में हो जाएंगी। और Q4 तक तो बुल रन आना नहीं है, Q4 के बाद ही, मतलब क्वार्टर जो 2023 के Q3 या Q4 में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली उससे पहले भी आ सकता है अगर मेजर कोई एडॉप्शन में चेंज आता है तो। उस केस में अगर $1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है तो आप ऐसा समझ लो $0.013 पर ट्रेड करेगा एट दैट टाइम विद द करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी रहती है और अगर $0.013 पर ट्रेड करेगा, इसका मतलब ₹1 हिट कर देगा अगले बुल रन में, विच इज लाइक मोर फिजिबल फॉर दिस कॉइन के ₹1 हिट कर सकता है बड़े आसानी से अगले बुल रन में। और अगर ऐसा करता है, $10 मिलियन की भी मार्केट कैप अगर 1 बिलियन के अचीव करता है, विच इज लाइक क्लियरली आप रेशियो देख सकते हो 100x कर देगा, यानी 100 गुना रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। तो कॉइन अच्छा है, एंड देखते हैं इसके फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरह से ग्रो करता है। आई होप सो मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।